अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तेरी जान बांध लिया इस कलम मुगल। लास्ट पार्ट, वो जो मैंने पिछले पार्ट के साथ कहा था ना कल पोस्ट करूँगी, वो मेरा आ जाए। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। रात के 11 बज रहे थे। ध्यान किसी काम से अपने बाबा के साथ बाहर गया हुआ था और तहरीम इसी के इंतज़ार में थी कि वो कब लौटे। अभी किसी का सोने का इरादा लग तो नहीं रहा था। ऐसे में वो खामोश बेजार सूरत बन के बैठी हुई थी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मेहंदी सूखते ही वो इसको धोने के बाद लाउंज में आते इतला देने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ने लगी जब बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़, गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दाखिली दरवाज़ा सीढ़ियों से अच्छे से नज़र आता था। इसने वहीं से खड़े होते ही दरवाजे की जानिब झांक के देखा तो साकिब साहब से बात करते हुए बालों में हाथ फेरता हुआ अंदर आ रहा था। अभी वो राफ से हुलिये में मौजूद था। टी शर्ट पर जीन्स पहने, हाथ में मोबाइल थामे एक नज़र लाउंज में बैठी आवाम को देखा। तहरीम वहाँ नहीं थी। सर झटक के वो अपने रूम में जाने का इरादा करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा जब तहरीम बिजली की स्पीड से ऊपर चढ़ती कमरे में जा बंद हुई। गहरा सन्नाटा, हर तरफ सुकून छाया हुआ था। नीचे वाले पोर्शन की लाइट्स सारी बंद थी। सीढ़ियों पर हल्की सी रोशनी वाज़ेह हो रही थी जिसने हल्के हल्के अपनी किन्नी फैलाई हुई थी इर्द गिर्द। नंगे पाँव छोटे छोटे कदम उठाती इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए आहिस्ता से इसके कमरे के बाहर खड़ी हुई। सहमे हुए दिल पे हाथ रखते इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। एक तो ये जो बाहर शोर है ना, मैं इससे इतनी तंग हूँ ना, मैं क्या करूँ। ऊपर से पता नहीं किन्होंने अपनी खुली मोटर छोड़ी हुई है चला के। सहमे हुए दिल पे हाथ रखते हुए इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। एक नज़र अतराफ में डुराते हुए इसने अंदर कदम रखे और दरवाज़ा बंद किया। सामने ही वो तकरीबन बेड पे औंधा लेटा हुआ था। दिल था जैसे पसलियों से बाहर आ रहा था, लेकिन हिम्मत करते हुए उसकी जान बढ़ी। एक हाथ में वही सुरख गुलाबों का बुके था। अब इसको जगाना एक बड़ा मुहास लग रहा था। बुके को साइड टेबल पर रखते हुए थोड़ा सा करीब झुकी और इसके कंधे पे हाथ रखा। चच्ची ने भी अजीब मशवरा दिया था इसको अकेले में मनाए, और अकेले में वो यही मिल सकता था इसको, वरना सबके साथ अक्सर लाउंज में पाया जाता था। बात सुने। पुकार ऐसे रही थी जैसे वो इसके सामने उठ के बैठा हो और पुकार पे लब्बई कहता। सुने ज़रा। बाल झुकने की वजह से आगे को गिर गए थे। एक हाथ से कान के पीछे अड़सते हुए वो झंझलाहट से बोली, दयान। इसने कंधे को हल्के से हिलाते हुए पुकारने लगी कि अब की बार वो किस मसाके करबट बदल के सामने मौजूद हस्ती को देखने लगा। मुझे बात करनी है आपसे। इसके होश में आने पे वो हाथों को मसलते हुए बोली तो दयान हवासों में आता उठ बैठा। वेट। इसको एक लफ्ज़ कहता हुआ वो बात में गया और चेहरे पे पानी की छींटे मार रहा था। तौलिए से चेहरा खुश करके वो बात से वापस आया। कमरे की लाइट्स ऑन की। तहरीम ने अब देखा कि वो ट्राउज़र में और बिना शर्ट के बाजुओं में था। दफातन इसको ढेरों शर्म ने आंख घेरा। हाँ जी बोलो। बेड पे बैठे हुई इसने तहरीम की कलाई अपनी गिरफ्त में लेते अपनी तरफ खींच के साथ ही करीब बिठा लिया। इसकी हरकत पे वो सटपटा उठी। एक तो पहले दिल को मनाते यहाँ इसके कमरे में मौजूद थी, रात के पहर, और ऊपर से इसकी हरकत। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? इसकी तरफ देखते इसने आहिस्ता आवाज़ में पूछा तो दयान ने इसको गहरी निगाहों से देखा जो इसके हल्के सब्ज़ रंग के सूट में थी। हमरंग दुपट्टा शानों पे फैलाया हुआ था जबकि बाल खुले थे। करता तो हूँ बात, और कैसे करूँ? इसका लहजा अभी भी संजीदा था। नहीं, आप नाराज़ हैं मुझसे और मान भी नहीं रहे। फिर वो बेबसी से बोली तो दयान ने समझ के सर हिलाया। तुमने मनाया भी तो नहीं मुझे। इसका लहजा खफकी लिए हुआ था। तहरीम ने इस इल्ज़ाम पर तड़प के इसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पे कोई ख़ास तासुर मौजूद नहीं था। इतनी बार तो आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन आप सुनते ही नहीं। इसने वजाहत देनी चाहिए लेकिन दयान के चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई। अच्छा तो अब बनाने आई हो? दयान ने मुस्कुराहट दबाते हुए तस्दीक चाही। तहरीम ने बिना देखे दुखी अंदाज में सरस बात में हिलाया। चलो मनाओ। वो इसकी तरफ रुख किए बैठा। आप मान चाहिए ना, देखिए मैं आपको मनाने आई हूँ। दयान के कहने में वो सर हिलाते हुए मासूमियत से नज़रें झुका के बोली तो दयान ने इसके झुके सर को घूरा। अपनी बात कह के तहरीम ने डुबडुबाई नज़रें दयान की तरफ उठाई। अब के वो दयान के बोलने का इंतज़ार करने लगी। बस ऐसे मनाओगी? वो हैरत की ज़्यादती से बोला। तहरीम कन्फ्यूज़ हुई कि अब वो कैसे मनाए। इतनी रात को इसके कमरे में आ तो गई थी तो और कैसे? वो नासमझी से पूछने लगी, कैसे लड़कियों शोर को मनाना नहीं आता? अफसोस। दयान के कल पे मातम करता हुआ बोला तो मज़ीद उलझी। अब ऐसे कौन से तरीके थे जो इसको मालूम नहीं थे? कभी तफसील से बताऊंगा कि कैसे मनाते हैं। अभी तो तुम अपनी जान पे इतना रिस्क लिए मेरे रूम में आ गए हो तो मैं अपनी राज के ख़त्म कर देता हूँ। ध्यान ठंडी आ बढ़ता हुआ एहसान करने वाले अंदाज में बोला तो तहरीम के दिल से जैसे बोझ उतर गया। चलो मान गया, अब वो खुशी खुशी आराम से ईद मनाएगी। थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। वो मसरूर लहजे में बोल के उठने लगी तो दयान ने इसका हाथ पकड़ के खुद पे गिराया जैसे जिस पे वो बुखला उठी। इतनी जल्दी क्या है, आ गई हो तो मुझसे भी शुक्रिया वसूल करती जाओ मुझे बनाने का। इसके चेहरे से बालों को लटको पीछे करते हुए शरीर लहजे में बोला तो तहरीम की सिट्टी गुम हुई। नहीं, मुझे जाने दे, किसी को पता चल जाएगा। इसकी नज़रों से खाइफ होते हुए दूर होने लगी लेकिन ऐसा करने से बाज रखा। इतनी रात को यहाँ आने का मशवरा किसने दिया था तुम्हें? बहुत नेक मशवरा था। इसके रुखसार पे हल्का सा बोसा देते हुए मुद्दम लहजे में बोला कि तहरीम की धड़कनें इसके लम्स पे साफ हुई। ध्यान हटे पीछे।
वो मजीद को इशारत करके इसकी जानबूझ करता तहरीम मचलती हुई इसके सार से निकली। इसके सुर्ख होते चेहरे को देखते ध्यान ने बेसाख्ता ही कहका लगाया, ये फूल तुम लाई हो? बेड से उठते ही इसकी नज़र साइड टेबल पर रखे बुके की तरफ गई। तहरीम ने सर हिलाया तो ध्यान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट मचलने लगी। अब इसका भी शुक्रिया अदा करना बनता है मेरा, फिर है ना? इसको शायद बड़ी नज़रों से देखते हुए वो जोमैन से बोला। तहरीम जो अपने रुखसार पे हाथ रखे खड़ी थी, इसकी बात सुनते साथ वहाँ से खिसकने की करने लगी। बस मैं जा रही हूँ, फिर कभी शुक्रिया अदा कर लीजिएगा। इसकी निगाहों का मतलब समझते हुए वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी तो ध्यान भी आहिस्ता से इसके पीछे आया। तहरीम जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकली, बाहर दो अजूबों को देखते डरते हुए हल्की सी चीख मारते वापस कमरे में जाने लगी। जब दरवाजे के पास खड़े ध्यान से टकराई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ध्यान ने मिरान और गुड्डू को देखते हुए पूछा, जो मजे से दीवार के सहारे टेक लगाए खड़े थे। हमें लगा था यहाँ डाका पड़ेगा तो लेकिन ये तो खुद डाका डाल लेंगे। मीरा ने तहरीम को देखते हुए अल्फाजों पर जोर देकर तंजिया कहा। तहरीम खफीफ सी होती सर झुका गई। इनसे निपटना भी एक अजीब मरहला था। कल का ड्रेस देने आई थी, मुझे दे दिया, अब अपने रूम में जा रही है, हटो पीछे। ध्यान ने तहरीम को साइड लेते इसकी जान खलासी करवानी चाहिए, लेकिन मीरान इतनी जल्दी इसको छोड़ने के मूड में नहीं था। कल का ड्रेस, वो भी इस टाइम? मीरान ने आंखें बड़ी कर दे हैरानगी से पूछा। ड्रेस देने आई थी तो ये गलों पे लाल लाल क्या है? क्या कहते हैं इसको गुड्डू? वो क्यों लगा हुआ है? वो पुरसोच अंदाज में गुड्डू से मुखातिब हुआ तो गुड्डू सर हिलाता हुआ इसको इन्फॉर्मेशन देने लगा। ब्लश ऑन मीरान भाई, ब्लश ऑन, गुड्डू ने संजीदगी से कहा तो मीरान ने आंखें चमकी। देखा, सारी लड़कियों वाली चीज़ों को पता है इसको। खैर वही ब्लश ऑन, वो क्यों लगा हुआ है इसके गालों पे? मीरान के तफ्तीशी अंदाज में पूछने में बेसाता ही तहरीम का हाथ अपने रुखसारों पर गया, जबकि खफ की बरक निगाह ध्यान की तरफ उठाई। मीरू बकवास न करो, तहरीम को हंसता दो। ध्यान अब की बार सख्त लहजा अपनाता हुआ बोलो तो मीरान और गुड्डू का कहता का बेसाता था। देख रहे हो गुड्डू, लोग अब ऐसे मुलाकातें करते हैं चुप चुप के। मीरान गुड्डू की गर्दन के गिर्द बाजू फैलाते हुए मज़े से बोला और इसको घसीटते हुए शराफत से कमरे की जानिब चल दिया। इनके जाने के बाद तहरीम ने खफीफ सी नज़र ध्यान पर डाली, फिर वो कमरे में जाने लगी कि ध्यान ने इसकी कलाई पकड़नी चाहिए। हरगिज़ नहीं, इसका इरादा समझते हुए बुधर के दूर हुए कमरे में जा बंद हुई, जिस पे ध्यान वालों में हाथ फेरता हुआ रह गया। नाराज़ तो वो पहले भी नहीं था, बस इसको एहसास दिलाना चाहता था कि वो इसके साथ गलत कर रही थी, इससे ठीक से बात ना करके। वो तो इंतज़ार में था कब वो इसको मनाने आया। अब वो जो आ गई थी, सब बातें पसे पुष्ट डाल के इसने भी दोस्ती कम मोहब्बत का हाथ ज़्यादा बढ़ाया था। मोहब्बत कम बस चीज़ ऐसी है, ना आगे देखती है ना पीछे, बस दरमियान में खड़ा महबूब नज़र आता है। सादगी में भी क्या ढाता हुआ। ध्यान लोगों पर गहरा था, बस वो बिखेरे फिर चत लेटा तहरीम को सोचने लगा। इसके रसारों की गहरी सोई को इसको मजीद जसारत उकसा रही थी। इसकी आंखों की मासूम इल्तिजा है तहरीम, वो ठंडिया बढ़ता रह गया। मिलते हैं सुबह ईद, फिर फुर्सत से बड़बड़ाता हुआ वापस अपनी पहली पोजीशन में गिर गया।